आईटी इंडस्ट्री में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, जिसका जो बेस होता है वो होता है डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, सेकेंड विंटेल जिसमें आप सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज मैनेज करते हैं, थर्ड होता है थोड़ा सा मेलिंग सर्विसेज एंड फोर्थ होता है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, प्रिंटर शेयरिंग और फाइल एंड फोल्डर शेयरिंग बिटवीन ईच अदर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे रिलेटेड टिकट्स आपको बहुत बारी देखने को मिली होंगी आपके एक्सपीरियंस में। अगर आप प्लान कर रहे हैं एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल की जॉब लेने के लिए, तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं कि एक सिस्टम, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप अगर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, हर तीसरे मशीन में ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। स्टार्टिंग में जब हम सिस्टम परचेज करते हैं, जब हम फॉर्मेट करते हैं, तब सही रहता है, एवरीथिंग इज़ ओके फाइन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स लाइक 1 साल 2 साल बाद आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो कॉन्फ़िगरेशन पहले बहुत बेटर था, सेम कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, तो आज हम इसमें लगभग हर एक पॉइंट पे बात करेंगे जिस पॉइंट की हेल्प से हम अपने स्लो परफॉर्मेंस के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड यू आर वॉचिंग टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, योर ऑन यूट्यूब चैनल। मूव करते हैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे और आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर इसकी जो परफॉर्मेंस है स्लो है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? मूव करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड की, तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ये अपने पास विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 32 GB रैम है इसमें और 1 TB हार्ड डिस्क है, 512 SSD है इसमें, और कोर i3 7th जनरेशन का प्रोसेसर लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। जब भी आपको कोई टिकट मिलता है तो आप टाइप करिए sysdem.cpl, sysdem.cpl पे जाएंगे और sysdem.cpl पे जाने के बाद आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। इन द सिस्टम प्रॉपर्टीज़ वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका सिस्टम जो है वो कौन से फॉर्मेट में है, विच इज़ द मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर या फिर आपका मेंबर है वर्क ग्रुप का। 90% अगर आप लैपटॉप देख रहे हैं, इंडिविजुअल लैपटॉप देख रहे हैं या पर्सनल कंप्यूटर देख रहे हैं, तो आपका मशीन जो है वर्क ग्रुप में रहेगा। डोमेन का तभी आएगा जब आपका इन्वायरमेंट में डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल हो। ठीक है, सेकेंड, उसके बाद आप माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे रैम और प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दिस इज़ द कंप्यूटर डिटेल, कंप्यूटर नेम ये है, प्रोसेसर i3 है। ठीक है, 3.70 GHz इसका प्रोसेसर है। 32 में से 31.9 GB का यूजेबल स्पेस है, मतलब जितनी भी रैम लगी हैं हमने यहाँ पे 16 GB की 2 रैम लगा रखी हैं। इट मीन्स दैट बोथ रैम आर वर्किंग प्रॉपरली। सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। हार्ड डिस्क की भी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए आप डिस्क mgmt.msc पे जाएंगे, डिस्क mgmt.msc ओपन करेंगे, आपको 1 TB की हार्ड डिस्क, डिस्क 0 और 512 की SSD डिस्क 1 में आ जाएगी। SSD में हमने VM को कंप्यूटर इंस्टॉल कर रखा है, OS इंस्टॉल कर रखा है, और जो 1 TB की हार्ड डिस्क है इसमें डेटा रख रखा है। अब आते हैं पॉइंट पे, ठीक है, कि कौन कौन सा स्टेप आपकी हेल्प करेगा टू रिजॉल्व द सिस्टम परफॉर्मेंस, टू इनहेंस द सिस्टम परफॉर्मेंस, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नंबर 1, विंडो प्लस R करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे %temp%। जैसे ही आप टाइप करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज, और ये जो %temp% की कमांड है, यूज़र, एडमिन, ऐप डेटा, लोकल एंड टेम्परेरी फाइल, यहाँ पे जितनी भी फाइलें दिखाई पड़ रही हैं इनको आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका करंट यूज़र है उसकी टेम्परेरी फाइल आप डिलीट करेंगे, और टेम्परेरी फाइल डिलीट करने का मतलब है कि आप सी ड्राइव में स्पेस को इंक्रीज कर रहे हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है सिस्टम स्लो होने की, आपकी सी ड्राइव में अगर स्पेस नहीं है, इनफ स्पेस नहीं है, डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। नो मैटर आपने 32 GB की रैम लगा रखी है
या 16 GB की रैम लगा रखी है या 64 GB की रैम लगा, कितनी भी अच्छी रैम, कितना भी अच्छा प्रोसेसर आपने दे रखा है, बट अगर आपके सी ड्राइव में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव में स्पेस कम है, डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। तो पहला जो एजेंडा है, क्लीन द स्पेस फ्रॉम योर सी ड्राइव, क्लीन द स्पेस फ्रॉम योर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव। परसेंटेज, 10% एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, चलो मैं नोट करता चलता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हाउ टू रिजॉल्व सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस। ठीक है, हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो स्लो परफॉर्मेंस है उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहले हमने क्या बोला कि आप जो सी ड्राइव है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सी ड्राइव है, उस सी ड्राइव का स्पेस आपके पास थोड़ा सा क्लीन करना है। पहला स्टेप, क्लीन स्पेस फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव, या फिर सी ड्राइव में आप स्पेस को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। इसके लिए हमने एक मेथड इस्तेमाल किया। अभी पहला स्टेप हमने यूज किया कि आप रन पे क्या टाइप करिए, रन पे आप टाइप करेंगे परसेंटेज टेम्प एंड परसेंटेज। ये क्या करता है, जब आप परसेंटेज 10% एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपका करंट यूजर, ठीक है, करंट यूजर डेटा यानी टेम्परेरी फाइल को डिलीट करता है, जिससे आपके सी ड्राइव में कहीं ना कहीं स्पेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी कमांड होती है रन पे आप टाइप करेंगे अगेन सिर्फ टेम्प, आप सिर्फ टेम्प यहाँ पे रन पे टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अब इससे क्या होगा, प्रैक्टिकल भी देखते चलते हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे टाइप किया सिर्फ टेम्प, ये भी आपको एक दूसरे पेज पे ले जाएगा, बट इसकी जो लोकेशन है वो सी विंडोज़, मतलब आपके पूरे कंप्यूटर पे विंडोज़ में जो टेम्परेरी फाइल है, जो विंडोज़ में टेम्परेरी फाइल है, उस टेम्परेरी फाइल या डेटा को डिलीट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ टेम्प टाइप करेंगे और जिससे आपका डेटा रिमूव हो जाएगा। और ऐसा करने से आपका जो स्पेस है, जो सी ड्राइव में स्पेस है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई एम गोइंग टू रिमूव द डेटा जो भी हमारे टेम्परेरी स्टोरेज में है, टेम्परेरी फाइल में, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज 10%, दूसरा हो गया सिर्फ टेम्प। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, हम आपको बताते हैं। तीसरे नंबर पे है प्री फैच। ठीक है, प्री फैच कमांड आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको, इट्स नॉट अ टेम्परेरी फाइल, आप इसको कैश मेमोरी बोल सकते हैं। जो एप्लीकेशन आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं, मीन्स डे टू डे जिस एप्लीकेशन का ज़्यादा टास्क रहता है, उस केस में आपके हर एक एप्लीकेशन का एक टेम्परेरी फाइल बन जाता है, जिसमें आप कि सी ड्राइव के कंज्यूम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप क्या करेंगे, इसको वी जस्ट नीड टू डिलीट इट, और जितने भी स्पेस है वो हम क्लीन कर देते हैं। प्रीफेच कमांड चलाने से बेसिकली जो मोस्ट कॉमन या जो मोस्ट यूजेबल एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, उनका जो कैश मेमोरी रहता है वो डिलीट हम कर देते हैं, जिससे सी ड्राइव में स्पेस आ जाता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलेंगे। सी ड्राइव आप ओपन करिए और यहाँ पे टाइप करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप यहाँ पे टाइप करिए सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सी ड्राइव में एक फोल्डर मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, इसके अंदर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और डाउनलोड के अंदर बहुत सारे KB आर्टिकल्स रहेंगे। आपको हर एक फाइल को करना है यहाँ से डिलीट, बट उसके पहले आप अपनी मशीन में ओपन करेंगे services.msc और ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको विंडोज़ सर्विसेज पे। आप सेलेक्ट करिए विंडोज़ अपडेट के ऑप्शन को, यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा हमें। चलिए, विंडोज़ अपडेट की सर्विस को आप थोड़ी देर के लिए करेंगे स्टॉप। यहाँ पे जाएंगे, ऑटोमेटिक है, डिसेबल्ड करिए, इसको अप्लाई करिए, ओके करिए। अब आप सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर के अंदर जो KB आर्टिकल्स या फोल्डर्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, उनको आप करेंगे यहाँ से रिमूव। वी जस्ट नीड टू डिलीट देम। इससे भी हम अपने सी ड्राइव के स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। टेम्प, परसेंटेज टेम्प, और दूसरा प्रीफेच, तीसरा हमने सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाके फोल्डर को डिलीट किया,
उसके बाद हम अपने विंडोज़ अपडेट को कर देंगे स्टार्ट, राइट। प्रॉपर्टीज़ में जाओ, अभी डिसेबल्ड है ये, और वी जस्ट नीड टू ओपन द प्रॉपर्टीज़। इसको कर देते हैं हम ऑटोमेटिक, अप्लाई, स्टार्ट, ठीक है, और ओके। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप कहता है कि आप अपने सिस्टम पे क्लीन एमजीआर चला दो, ठीक है। क्लीन एमजीआर पे क्या होगा, सी ड्राइव के अंदर ये आपको लिस्ट बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपके पास जो डेटा है ना, अनयूजेबल डेटा। आप देखिए जैसे रिसाइकल बिन में हमने 5 पॉइंट समथिंग GB, टोटल 5.88 GB का स्पेस कंज्यूम करके रखा है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तभी वो रिसाइकल बिन में है। डिलीट पे क्लिक करेंगे और सभी डेटा जो अपने पास हैं क्लीन एमजीआर से हम डिलीट कर देंगे। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट डिस्क डिफ्रैगमेंट की बात करें तो विंडोज़ 10 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि पहले डिस्क डिफ्रैगमेंट हमें मैनुअल चलाने की ज़रूरत पड़ती थी। विंडोज़ 7 में, एक्सपी में, या जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उसमें मैनुअल हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता था डिस्क डिफ्रैगमेंट को। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेटेस्ट वर्जन के ओएस है ना, इसमें हमें मैनुअल कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं रहती। हर 15 दिन पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से ही डिफ्रैगमेंट चला देता है, ठीक है। और डिफ्रैगमेंट चलाने के बाद आपके पास जो फाइलें रहती हैं ड्राइव के अंदर वो सिस्टमेटिक ढंग से स्टैब्लिश हो जाती है। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रही होगी चीज़ें। आगे स्टेप बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे जाएंगे अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे, सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ पे, और go to the tools, not tools, ठीक है, not system properties, system.cpl एडवांस पे जाइए और यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जाएंगे। परफॉर्मेंस पे जाके कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जा कर के आपको करना है, सॉरी, एडवांस में जा कर के आपको करना है वर्चुअल मेमोरी के ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल। ऑटोमेटिक में ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें कस्टमाइज करके एक स्पेस डिसाइड कर देंगे कि हमें कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द वर्चुअल मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का काम क्या होता है कि जो भी आप बैकग्राउंड में डेटा चलता है, बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस रन करते हैं ना, उन एप्लीकेशंस को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको मिनिमाइज करने में जो कंज्यूम होता है स्पेस, उसको यूज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इस वर्चुअल मेमोरी की होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी ये स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसको मैनुअल सेट कर देंगे। और मैनुअल सेट करने के बाद जितनी ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही कंज्यूम होगा, बाकी का स्पेस आपके अदर चीज़ों में यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वर्चुअल मेमोरी या कैश मेमोरी को कंप्लीट करना, मीन्स चेक करना, मैनुअल करना। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगले पॉइंट पे आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। वी जस्ट नीड टू ओपन कंट्रोल पैनल। जो भी एप्लीकेशन लगता है कि हमें यूज़ नहीं करना है, मीन्स अनयूजेबल, अनवांटेड एप्लीकेशंस जो हैं, उन एप्लीकेशंस की लिस्ट बनाइए। क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करिए कि ये एप्लीकेशन अपने पास पड़ा है, शुड आई डिलीट इट, या फिर आपको काम होता है तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे एंड रिमूव फ्रॉम योर कंप्यूटर, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन का जिसका काम नहीं है, नो नीड टू पुट इन टू आवर मशीन, कहीं ना कहीं ये स्पेस कंज्यूम करेगा और बैकएंड में चीज़ों को इम्पैक्ट करता रहेगा, ठीक है। सो अगला स्टेप आप कंसीडर कर सकते हैं, रिमूव अनवांटेड एप्लीकेशन फ्रॉम योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेस्ट वे रहता है टू रिजॉल्व द इशूज रिलेटेड टू द सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस। उम्मीद है अभी तक जितने स्टेप हमने यूज़ किए वो समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। CMD से कुछ कमांडें देखते हैं। CHKDSK चेक डिस्क बोला जाता है, जिसमें ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपके पास कितने बैड सेक्टर हैं, इससे पर्टिकुलर ड्राइव में कितने नंबर ऑफ बैड सेक्टर हैं, क्योंकि बैड सेक्टर की वजह से भी आपका सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होता है, फिक्स करना होता है, और फिक्स करने के लिए एक हमें कमांड चलानी होती है। फिक्स के लिए भी कमांड होती है, एंड यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट द कमांड फॉर द रिपेयर, ठीक है ना। आप रिपेयर के लिए भी कमांड चला सकते हैं और फिक्स के लिए भी कमांड चलाई जा सकती है। तो उम्मीद है अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कमांड CHKDSK स्पेस F स्पेस
स्लैश करके आर मेंशन करेंगे एंड इंटर करेंगे। ये कमांड क्या करेगा, अपनी तरफ से कोशिश करेगा आपके सिस्टम में जो भी बैड सेक्टर्स है ना, उन बैड सेक्टर्स को रिपेयर करने के लिए या फिक्स करने के लिए। तो हमें जैसे रियलाइज़ हुआ कि हमारा सिस्टम स्लो है, थोड़ा सा हैंग करता है बीच बीच में, तो एक बार हम चेक किए बैड सेक्टर को रिपेयर करने के लिए एंटर करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो ये इमीडिएटली क्या कर देता, द सिस्टम विल रीस्टार्ट। सो जब भी हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, जब भी हम मशीन को रीस्टार्ट करेंगे, इट विल टेक टाइम, और जितने भी बैड सेक्टर है उनको क्या करेगा, ये रिपेयर करने की कोशिश करेगा। उम्मीद है ये समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। तो ये अपने पास हम CHK DSK का कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड SFC स्कैन नाउ भी हम चला सकते हैं, SFC स्पेस स्कैन नाउ। SFC स्कैन नाउ ये कमांड हम चलाएंगे तो ये क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग बैड सेक्टर्स हैं उनको चेक करेगा और रिपेयर करने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ फिक्स करने की कोशिश करेगा कि हमारे सिस्टम में क्या क्या बैड सेक्टर हो सकते हैं। एक तो रिपेयर हो गया, दूसरा है बैड सेक्टर की फिक्सिंग। CHK DSK स्पेस /F/R जो रिपेयर के लिए होगा, एंड दूसरी कमांड है SFC स्पेस स्कैन नाउ //स्कैन नाउ, जिससे आपके बैड सेक्टर को फिक्स किया जा सकता है। तो ये सभी ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे टू प्रोटेक्ट एंड इन्हांस द सिस्टम परफॉर्मेंस। उम्मीद है यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा सिस्टम को रिपेयर करने के लिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सभी पॉइंट आपको आने चाहिए। हम इसको एज इट इज़ रख देते हैं क्योंकि ये भी 37% हुआ है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ऐड करते हैं, जैसे मैंने अपने सिस्टम में ना एक मैकफी का एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। मैकफी का एंटीवायरस इस्तेमाल कर रखा है, और इस केस में मेरे इस एंटीवायरस की वैलिडिटी जो है वो इनफ है। इनफ इन द सेंस कि अभी रिसेंटली हमने इसको परचेज किया है, तो आई हैव अप टू मोर देन 10 मंथ्स, 1 साल का हमने इसको परचेज कर रखा है। तो लगभग हमारे पास अभी 10 महीने की वैलिडिटी हमारे इस पर्टिकुलर एंटीवायरस पे है। जो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो लगभग अभी 325 डेज़ की वैलिडिटी है, एक्टिव है, सब कुछ ठीक है। एक्सपायरेशन जो है वो है आपका 3 सितंबर 2024 को, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास इनफ स्पेस है। नाउ व्हाट इज़ यूज़ ऑफ एंटीवायरस। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर वायरस रहते हैं या जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, अनएथिकल एक्टिविटी होती है, उनसे प्रोटेक्ट कराने के लिए। लेकिन अगर आप इसी एंटीवायरस की वैलिडिटी ओवर हो जाती है, वैलिडिटी आपकी 325 डेज़ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे आपकी वैलिडिटी ओवर हो गई, और आप अभी भी एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, अभी भी एंटीवायरस को आप रन कर रहे हो अपने सिस्टम के केस में, डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट योर सिस्टम परफॉर्मेंस। या आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, और आपकी 8 GB बेस्ड मशीन या 16 GB बेस्ड मशीन भी इम्पैक्ट हो जाएगी, स्लो परफॉर्मेंस दिखाएगी। ये सभी पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखना है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब में, ताकि अब अगर इन फ्यूचर कभी ऐसी टिकट्स आती है आपके पास तो डेफिनेटली आप उसको रिजॉल्व कर सको। उम्मीद है गाइस हर एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने वर्चुअल मशीन में ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखो, ताकि आप जब भी क्लाइंट इंटरव्यू देने जाएं या आप क्लाइंट की सर्विसेज या इन्वायरमेंट को हैंडल कर रहे हैं तो उसमें आप आसानी से उनको सर्विसेज या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे कुछ यूनिक वीडियो और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, और ऑल्सो शेयर विद योर ऑफिस कोलीग या जितने भी फ्रेंड्स हैं जो IT से जुड़े, शेयर करिए उनके साथ, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। हम ऑलवेज कोशिश करते हैं कि आपको कंटेंट में जो क्वालिटी कंटेंट है आपको साथ शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।